जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग CDP से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने दोस्तों CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी से रिलेटेड जितने भी सवाल महत्वपूर्ण थे उनको मैंने कवर किया है। क्योंकि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने वाला है और काफ़ी कम समय बच गया है। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने यह वीडियो बनाया है। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो को अपलोड यूट्यूब पर नहीं कर रहा था दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं व्यस्त था। तो अब जो है दोस्तों मैं वीडियो को रेगुलर वे में आपके सामने लेकर आऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सवाल है दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो यह कहा गया था दोस्तों स्किनर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो याद रखना है दोस्तों, पियाजे की जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है वह किस आयु तक मानी जाती है? तो 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी 11 से 15 वर्ष की आयु तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था माना जाता है दोस्तों पियाजे के द्वारा। और जीन पियाजे से रिलेटेड जो सवाल है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4 अवस्थाएं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों भावनात्मक जो बुद्धि है दोस्तों वह गार्डनर के द्वारा नहीं बताया गया था, जबकि स्थान संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और याद रखना है दोस्तों भाषात्मक जो बुद्धि है दोस्तों इनके द्वारा बताया गया था, जबकि भावात्मक जो बुद्धि है दोस्तों इनके द्वारा नहीं बताया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो भावात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है, बुद्धि उपलब्धि जो है दोस्तों 90 से 110 के मध्य है वह है। तो यह है दोस्तों, यह समान बुद्धि का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो यह है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए लागू। याद रखना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 से 14 वर्ष। और ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है 86 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों उसके तहत यह किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का दायित्व है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट दोस्तों, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो यह है दोस्तों सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो दोस्तों याद रखना है हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं दोस्तों? तो 5 वर्ष की आयु में जो है दोस्तों हिंदी के अक्षरों को बालक पहचानने लगते हैं। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 5 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, एलेकिया क्या है? तो एलेकिया क्या है दोस्तों? तो इसे पढ़ने की अक्षमता कहा जाता है दोस्तों। पढ़ने की अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो एलेकिया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट है दोस्तों, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो याद रखना है दोस्तों गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है? तो 280 दिन लगता है दोस्तों गर्भ में बालक को विकसित होने में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? तो याद रखना दोस्तों उनका क्या नाम था? तो पेस्टोलॉजी था नाम दोस्तों उस मनोवैज्ञानिक का जिसने अपने 3 वर्षीय पुत्रों का अध्ययन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
बालक का विकास होता है। तो बालक का विकास कैसे होता है दोस्तों? तो सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों बालक का विकास। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। तो याद रखना है दोस्तों, विकास के संबंध में गलत कथन कौन सा है? तो यह है दोस्तों विशिष्ट से सामान्य की ओर। याद रखना है दोस्तों कि विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। सार्वभौमिक प्रक्रिया है विकास, यह सही है दोस्तों। दिशा सिर से पैर की ओर होती है, यह भी सही है। और वर्तानु यानी स्पाइरल होता है, गति के कारण होता है दोस्तों, यह भी सही है। जबकि विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें जो दिया गया है दोस्तों वह गलत है। सही आंसर क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर जो होता है दोस्तों विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, शैशवावस्था जो है दोस्तों गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। जबकि डिंब, बीजकरण और भ्रूणावस्था यह जो है दोस्तों गर्भधान काल की अवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। तो याद रखना है दोस्तों, गर्भ में, माँ के गर्भ में सर्वप्रथम जो निर्माण होता है वह सिर का निर्माण होता है, यानी सड़ का निर्माण होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखना है दोस्तों, जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। तो याद रखना है दोस्तों, बालक अपनी माँ को पहचानना जो है दोस्तों 3 माह की अवस्था में जो है दोस्तों बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो याद रखना दोस्तों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? तो 350 ग्राम होता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो याद रखना दोस्तों, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था और किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। और ये VVI सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। तो 5 वर्ष की आयु आते आते जो है दोस्तों बालक को मुख्य रंग को पहचानने आ जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो याद रखना है दोस्तों, सर्वप्रथम जिस घटना की ओर बालक आकर्षित होना प्रारंभ करता है उसका नाम है दोस्तों क्या? प्रकाश की ओर जो है दोस्तों बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। तो याद रखना है दोस्तों, बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो याद रखना है दोस्तों, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है असुरक्षा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सा है दोस्तों? तो वह है दोस्तों आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह जो है दोस्तों चरित्र निर्माण की अवस्था है किशोर अवस्था की, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है हॉर्लॉक का। हॉर्लॉक ने कहा था दोस्तों कि विकास जो होता है व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताओं का क्या होता है? प्रस्फुटित करता है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था जो होता है दोस्तों आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो याद रखना दोस्तों, यह परिभाषा दिया गया था जीन पियाजे के द्वारा। और जीन पियाजे से रिलेटेड हर साल जो है दोस्तों सीटेट में सवाल पूछा जाता है, तो इसे आपको ध्यान में रखकर जाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी जीन पियाजे। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो याद रखना है शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से जो है दोस्तों मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जबकि तर्क एवं निर्णय से मानसिक विकास का संबंध है, स्मृति का विकास भी इससे संबंधित है और अवबोध की क्षमता भी इससे संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। तो याद रखना है दोस्तों, प्रौढ़ावस्था में, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों,
प्रौढ़ा अवस्था में जो होता है दोस्तों, यानी अडल्टहुड में, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो किशोरावस्था की प्रमुख समस्या कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है समायोजन की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों स्टैनले हॉल का। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, VBI सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो यह कहा था दोस्तों स्टैनली हॉल ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक नहीं है? तो वह धार्मिक वातावरण जो होता है दोस्तों, मानसिक विकास इससे जो है प्रभावित नहीं करने वाला यह कारक है। याद रखना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? तो नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था दोस्तों? तो यह स्पष्ट किया था कोहलबर्ग ने। और इनसे भी रिलेटेड हर साल सवाल जो है दोस्तों सीटेट में पूछा जाता है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो जॉन ग्रेगरी मेंडल के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो याद रखना है दोस्तों, किशोरावस्था जो है दोस्तों 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? तो यह किसने किया था दोस्तों? तो यह किया था जीन पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? तो यह किसकी ओर इंगित करता है दोस्तों? तो यह सजीव चिंतन की ओर बालक के लक्षण को दर्शाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो यह कहा गया था दोस्तों नोम चॉम्स्की के द्वारा। और इनसे भी रिलेटेड हर साल सीटेट में सवाल पूछा जाता है दोस्तों नोम चॉम्स्की से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चों का ध्यान जनांगों की तरफ होता है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है लैंगिक। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक। फ्रायड भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हें भी आपको करके जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल मनोविज्ञान का खाली स्थान सिद्धांत प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है दोस्तों। याद रखना है कौन सा सिद्धांत दोस्तों? तो विश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? तो यह लिखा गया है चार्ल्स डार्विन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। तो मानकीकृत परीक्षण का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका अर्थ है विश्वसनीयता, वैधता यानी वैलिडिटी और मानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया? तो यह कहा था दोस्तों किसने? तो यह कहा था दोस्तों स्किनर ने। स्किनर ने क्या कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो यह है अधिगम एवं बुद्धि। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो ए। नेक्स्ट है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो तनाव और क्रोध की अवस्था है दोस्तों किशोरावस्था। कहाँ कब से स्टार्ट होता है दोस्तों? तो याद रखना है यह 12 वर्ष से स्टार्ट होता है।
नेक्स्ट है बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का जो विकास है दोस्तों वंशानुक्रम वह वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है दोस्तों, बालक का विकास परिणाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो यह है दोस्तों स्नायु मंडल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो याद रखना है दोस्तों श्यामपट्ट जब आप बोर्ड पर लिखते हैं दोस्तों तो सबसे महत्वपूर्ण उसमें क्या होता है कि अच्छी लिखावट उसमें दिखना चाहिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। शरीर के आकार में वृद्धि होती है, क्योंकि शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है दोस्तों? तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण जो होता है दोस्तों शरीर के आकार में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो याद रखना दोस्तों ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। सेंसियरी जो मोटर अवस्था जो होती है दोस्तों वह किस एज को माना जाता है? तो जन्म से 2 वर्ष तक जो है दोस्तों संवेदी क्रियात्मक अवस्था की होती है। यह किसने बताया था दोस्तों? यह बताया था जीन पियाजे ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, समानता लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होता है। तो यह याद रखना है दोस्तों बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। यह कथन जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। तो याद रखना है दोस्तों बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना जो है दोस्तों बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो याद रखना दोस्तों एक अच्छा अध्यापक जो होता है यानी टीचर जो होता है दोस्तों वह विद्यार्थियों के मध्य क्या बढ़ावा देता है? तो सहयोग की भावना को उसमें सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है दोस्तों विद्यार्थियों के बीच में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जो है दोस्तों किसी भी टीचर का महत्वपूर्ण एम होता है, यानी इंपॉर्टेंट एम होता है उनका क्या दोस्तों? तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है दोस्तों खाली स्थान दिया गया तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्ग और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो वह कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना है वंशानुक्रम और पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिनियम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष कब शुरू किया गया था दोस्तों? आईटी स्कूली योजना तो यह शुरू किया गया था दोस्तों 2004 में। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने की उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब शुरू किया गया था दोस्तों? सर्व शिक्षा अभियान तो आपको ध्यान में रखना है सर्व शिक्षा जो अभियान है दोस्तों यह स्टार्ट किया गया था 2001 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर है दोस्तों गुणवत्तापूर्ण यानी स्तरीय शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष में निकाला गया था। तो यह कब निकाला गया था दोस्तों? तो यह निकाला गया था दोस्तों 1998 में यानी 1998 में। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? तो कौन सा है दोस्तों शिक्षण की प्रभावकारिता पर जो निर्भर करता है? तो वह दोस्तों शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक को विषय की समझ होनी चाहिए दोस्तों। ये बात आप भी अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जब तक शिक्षक को विषय की अच्छी समझ नहीं होगी दोस्तों तब तक बच्चों का विकास अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा।
तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है। तो याद रखना है दोस्तों, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए जो है दोस्तों शिक्षक क्या करते हैं, तो सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो जाकर उनसे मिलना चाहिए दोस्तों, उनके अभिभावक से, बच्चों के अभिभावक से मिलना चाहिए दोस्तों जब वो नहीं आए तो। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए तो लोगों के बीच किया जाना चाहिए दोस्तों विद्यार्थियों की प्रशंसा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। फिर है दोस्तों, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का जो है दोस्तों खाली स्थान हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों 85% जो हिस्सा होता है दोस्तों वह दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए। तो याद रखना है दोस्तों सतत मूल्यांकन का विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्णमाला की पहचान कब होती है। तो 3 वर्ष की अवस्था में जो है दोस्तों बच्चा जो है या वर्णमाला को पहचानने लगता है दोस्तों, याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। तो वह क्या जाने दोस्तों, तो याद रखना है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जाने, विद्यार्थियों के शारीरिक पक्ष को जाने, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने या विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को जाने। तो याद रखना है दोस्तों टीचर को क्या चाहिए, तो विद्यार्थियों के सभी पक्षों को समझना चाहिए दोस्तों एक टीचर को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अस्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। तो अस्फूर्ति अवस्था कौन सा होता है दोस्तों, तो चाइल्डहुड जो होता है दोस्तों यानी बाल्य अवस्था जो होता है दोस्तों वह अस्फूर्ति अवस्था कहा जाता है इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था, तो यह कहा था दोस्तों रॉस ने क्या कहा था, वातावरण वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन है। तो यह कथन है दोस्तों मानसिक विकास से। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी, यह कथन क्या है दोस्तों, यह मानसिक विकास की पीढ़ी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखना है दोस्तों विकास जो होता है दोस्तों वह चहुमुखी यानी चतुर्मुखी विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, यह एक रेखीय नहीं होता है दोस्तों, याद रखना है। तो विकास एक रेखीय होता है, यह कथन जो है दोस्तों गलत है। जबकि विकास पूर्वानुमेय होता है, यह सही है। विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, यह भी सही है। और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, वर्म टू टॉम, याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों अभिप्रेरणा जो है दोस्तों वह वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों क्रो एंड क्रो का। याद रखना है 20वीं जो शताब्दी है दोस्तों वह बालकों की शताब्दी है, यह कथन कहने वाले कौन थे, तो यह कथन कहा था दोस्तों क्रो एंड क्रो ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का अवस्था कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखना है बाल्यावस्था को जो है दोस्तों मिथ्या पक्वता का समय कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों शैशवावस्था की विशेषता कौन सा नहीं है, तो नैतिकता का होना जो है दोस्तों वह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। जबकि शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता और मानसिक विकास में तीव्रता यह शैशवावस्था की विशेषता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों चिंतन प्रक्रिया जो है दोस्तों शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। जबकि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति और अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति यह शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी
धीमी प्रक्रिया है। तो यह कहा था दोस्तों किसने, तो यह कहा था हॉर्लॉक ने। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, तो याद रखना है प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्शन जो है दोस्तों मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतरता है मानव विकास का सिद्धांत, अनुक्रमिकता भी है और समान से विशिष्ट की ओर भी सिद्धांत है दोस्तों, जबकि प्रतिवर्ती सिद्धांत नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति होती है दोस्तों वह किस पर आधारित होती है, तो विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है दोस्तों निचली कक्षाओं में खेल पद्धति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दोस्तों, बालक का विकास परिणाम है। तो याद रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि बालक का जो विकास है दोस्तों वह किसका परिणाम है, तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतर क्रिया का परिणाम है दोस्तों बालक का विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो यह विचार संबंधित है दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है दोस्तों, कि विकास जो होता है यानी डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों वह कभी न समाप्त होने वाला क्या है दोस्तों प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खाली स्थान में भिन्न होते हैं। तो याद रखना दोस्तों, व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, तो विकास की दर में क्या होते हैं दोस्तों वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो यह नैतिकता के शोध के लिए यह जाने जाते हैं दोस्तों विकास के क्षेत्र में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, तो यह संवेग कौन सा है दोस्तों, तो यह संवेग है आश्चर्य का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है, तो यह एक अध्यापक यानी एक टीचर की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है दोस्तों, कि हर एक बच्चा जो है दोस्तों वह सीख सकता है, यह कथन जो है दोस्तों सर्वोत्तम है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। यह क्या है दोस्तों, तो यह शक्ति और गति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है दोस्तों। यहाँ पे चुकती लिखा है। तो याद रखना है दोस्तों, 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था तक आते आते क्या होता है दोस्तों, बालकों में दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो यह किस अवस्था की बात की जा रही है दोस्तों, तो यह बात की जा रही है दोस्तों पोस्ट चाइल्डहुड की यानी उत्तर बाल्य अवस्था की। तो इस अवस्था में क्या होता है, तो बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो यह किसमें निहित है दोस्तों, तो यह अंतर्निहित है दोस्तों विचारात्मक प्रक्रिया में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, तो याद रखना दोस्तों शरीर के आकार में वृद्धि कैसी होती है, तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास से जो होता है दोस्तों शरीर के आकार में वृद्धि होती है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, तो याद रखना है दोस्तों समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण किसे माना जाता है, तो यह माना जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्धि का संबंध किससे है, तो याद रखना है दोस्तों बुद्धि का जो संबंध है
वह आकार व भार से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बुद्धि एवं विकास से में क्या संबंध है। तो बुद्धि और विकास जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो वह एक दूसरे का पूरक होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाल विकास का सही क्रम कौन सा है। तो बाल विकास का सही क्रम कौन सा है दोस्तों, तो सबसे पहले आता है दोस्तों बाल्यावस्था, उसके बाद आता है दोस्तों किशोरावस्था और लास्ट में क्या आता है दोस्तों, तो वह आता है दोस्तों प्रौढ़ावस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति जो है दोस्तों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। तो याद रखना है दोस्तों किशोरावस्था की मुख्य समस्या कौन सी है दोस्तों, तो उपयुक्त सभी यानी संवेगात्मक समस्या, और याद रखना है दोस्तों शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्या, ये सभी के सभी जो है दोस्तों विकासात्मक समस्या माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विकास शुरू होता है, तो याद रखना है दोस्तों विकास जो शुरू होता है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है दोस्तों, तो याद रखना है दोस्तों सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह विकास का सिद्धांत है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के विकास करना। तो याद रखना है दोस्तों व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना होता है दोस्तों शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। तो किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है दोस्तों, तो ब्लैक बोर्ड को जो है दोस्तों एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो यह क्या है दोस्तों, तो यह है अभिप्रेरणा। राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों समूह और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए। तो इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। तो याद रखना है कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो प्रमोट करना चाहिए यानी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष कब लागू किया था। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था दोस्तों, तो 2009 में लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तो कौन सी अवस्था को प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है दोस्तों, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था को जो है दोस्तों प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और ये किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो जीन पियाजे के द्वारा यह दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। तो यह भी जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तो 7 से 11 वर्ष की अवस्था को उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों कोहेल बर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह है पारंपरिक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों शैशव अवस्था की विशेषता कौन सा नहीं है दोस्तों, तो वह है नैतिकता का होना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है। तो यह है दोस्तों मानसिक विकास का। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह है दोस्तों मानसिक विकास है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो वह कौन सा प्रक्रिया है दोस्तों, तो याद रखना है यह प्रक्रिया है दोस्तों सामाजिकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से है। तो है दोस्तों आत्मगौरव। आत्मगौरव जो है दोस्तों किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्ल सी गैडिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था। तो याद रखना है दोस्तों कार्ल सी जो गैडिसन थे उन्होंने लंबात्मक विधि
का अध्ययन किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। तो बाल्य अवस्था को जो है दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, यानी चाइल्डहुड को जो है दोस्तों मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बालक के रीढ़ एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो यह होता है दोस्तों, सबसे पहले तो यह मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों कि बालक के रीढ़ एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है। तो यह होता है दोस्तों शैशव अवस्था में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से विकास की अवस्था है, तो विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है दोस्तों। तो गुणात्मकता जो होता है दोस्तों यह विकास की अवस्था है। गुणात्मकता जो होता है दोस्तों विकास की एक अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान का अर्थ है दोस्तों वह क्या है। तो व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है दोस्तों आधुनिक मनोविज्ञान। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसे भी हाईलाइट कर लेंगे कि आधुनिक जो मनोविज्ञान है दोस्तों वह किस पर आधारित है। तो व्यवहार के अध्ययन पर आधारित है दोस्तों, यानी बिहेव के अध्ययन पर आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन इसमें सही है दोस्तों। तो प्रत्येक जो बच्चा होता है दोस्तों वह विशिष्ट होता है, यानी खास होता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अनुसार। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसको बेहतर माना जाता है। तो स्वयं के द्वारा किए गए अनुभवों को जो है दोस्तों इसमें बेहतर माना जाता है प्राथमिक विद्यालयों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों वाइगोट्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो उन्होंने किस पर महत्वपूर्ण बल दिया दोस्तों। तो उन्होंने सामाजिक पर महत्वपूर्ण बल दिया दोस्तों। किसने। तो वाइगोट्स्की ने। यह भी मोस्ट वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि वाइगोट्स्की से रिलेटेड अक्सर सवाल जो है दोस्तों सीटेट में पूछा जाता है, किसी न किसी शिफ्ट में यह पूछा ही जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किन्हें माना जाता है दोस्तों। तो यह माना जाता है थॉर्नडाइक को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। तो यह कौन सा है दोस्तों। तो यह है विश्लेषणात्मक सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो याद रखना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो वह है दोस्तों लिखना। लिखना जो है दोस्तों सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, और यह भी वीवीआई सवाल है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो कौन सा है दोस्तों। तो वह है मेरा परिवार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों दिवा स्वप्न एवं भाषा के कुटन की अवस्था है। तो यह कौन सी अवस्था है दोस्तों। दिवा स्वप्न और भाषा कुटन की अवस्था, तो किशोरा अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का क्या है दोस्तों। तो गुणनफल है। याद रखना है कि जो बालक का विकास होता है दोस्तों वह वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है। तो गुणनफल होता है, यानी मल्टीप्लाई होता है दोनों में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। तो याद रखना है दोस्तों बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितना होता है। तो 20 होता है दोस्तों। और 12 क्या होता है दोस्तों। तो परमानेंट टीथ होता है, यानी अस्थायी दांत होता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। तो याद रखना है दोस्तों आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। तो गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है दोस्तों हॉरलॉक का। तो याद रखना है समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक जो स्तर होता है वह भिन्न होता है। यह कथन किसने कहा था। तो यह कहा था दोस्तों हॉरलॉक ने। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है दोस्तों। तो उद्दीपन का किससे संबंधित होता है। तो यह है दोस्तों उद्दीपन का प्रतिक्रिया से संबंधित होता है दोस्तों। तो याद रखना है विकास का संबंध जिस प्रकार परिपक्वता से है उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध किससे है दोस्तों।
तो प्रतिक्रिया से है, यानी रिफ्लेक्शन से है दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, कोहेलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों, नैतिक विकास से संबंधित है दोस्तों कोहेलबर्ग का विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शैशवावस्था में किस ग्रंथि के प्रभाव के कारण बालिकाएं अपने पिता के प्रति श्रद्धा का भाव रखती हैं दोस्तों? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो यह है इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा के कारण जो होता है दोस्तों, जो बालिकाएं होते हैं अपने पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। और याद रखना है दोस्तों, अगर यही पूछा जाए कि जो बालक होते हैं दोस्तों अपने माता के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं किसके कारण, तो वो याद रखना है दोस्तों वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ओडिपस। तो दोनों याद रखना है। ओडिपस में क्या होता है दोस्तों, लड़का जो है अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और लड़की जो, और इलेक्ट्रा में क्या होता है दोस्तों, लड़कियाँ जो होती है पापा की तरफ, यानी पापा की परी बन जाती है दोस्तों, ऐसा आप समझें। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा जो है दोस्तों अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो वो कौन सी अवस्था है दोस्तों? तो याद रखना है उस अवस्था का नाम क्या है? तो उस अवस्था का नाम है दोस्तों अमूर्त, इस यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यह अवस्था है दोस्तों अमूर्त संक्रिया, तो यह दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षिका तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए दोस्तों। याद रखना है दोस्तों, जब भी आप टीचर बनने जाएं, अगर कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता हो, बालक अगर कोई छात्र आपसे प्रश्न पूछ देता है और उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता हो, तो आप उसका उत्तर उसे बाद में देकर उस बालक को क्या कर सकते हैं दोस्तों, उस छात्र को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया था, इनमें से कौन सा नहीं है? तो याद रखना है दोस्तों, भावात्मक बुद्धि इसमें से नहीं है, जबकि स्थान संबंधी बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को उन्होंने बताया था, जबकि भावात्मक बुद्धि को उन्होंने नहीं बताया था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो याद रखना है दोस्तों, संज्ञानात्मक बाल अवस्था की कितनी विशेषताएं? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो 4 अवस्थाएं हैं। और ये आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।